Hello everyone. So guys, another golden chance for you to become an assistant professor. काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। 531 पोस्ट के लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला। कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन की ये वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 531 पोस्ट। ये लेटेस्ट अपडेट में आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। इंग्लिश में भी दी गई है, गुजराती में भी। जो भी आपको पसंद हो पढ़ लेना। मैं आपको बता देती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए, कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन में अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023 531 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। अभी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर देना। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं? आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, रूरल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड जर्नलिज्म, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। हालांकि इनके बारे में आगे भी मेंशन है, कितनी सीट कौन से सब्जेक्ट में, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ जो भी यूजुअली होती है हर वैकेंसी में। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। ऑब्वियसली द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स में। अब गाइस, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर सेट एग्जाम आपका क्वालिफाई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नेट, सेट, जेआरएफ, स्लेट कुछ भी नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। आप सबको पता है पीएचडी वालों को एग्जम्पशन मिलता है यहाँ पे। सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल नोट दिया गया है। अध्यापक सहायक इन एजुकेशन फैकल्टी, एमएड होना चाहिए 55% के साथ, नेट होना चाहिए या फिर सेट या स्लेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए, उनको एग्जम्पशन मिलता है। सो बातें तो वही कॉमन लिखी है, फिर भी स्पेशल नोट है, पढ़ लेना आप लोग। इसके अलावा गाइज ये दिया गया है पे स्केल। पे स्केल आप यहाँ पे देखिए 40,000, 40,176 रुपए आपको इस जॉब में मिलने वाले हैं। अच्छा पे स्केल है। देन ये है हमारे काम की बात, मेरिट कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने वाला, तो आपका जो मेरिट बनाई जाएगी वो आपके मार्क्स के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेस पे बनाई जाएगी। अब देखो, इसमें ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स हैं 80% एंड अबव तो आपको 21 नंबर 21 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60% से 80% के बीच में आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बने हुए हैं तो आपको 19 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर 55 से 60% आपके हैं तो आपको 16 मिलेंगे मार्क्स। और 45 से अगर 55% आपके बने हुए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के बारे में लिखा है। 80% एंड अबव वालों को 25 नंबर मिलेंगे। 60 to 80% वालों को 23 मार्क्स मिलेंगे। 55 से 60% वालों को 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एमफिल आपके पास है एंड 60% एंड अबव आपने उसमें क्वालिफाई किया है तो 7 नंबर आपको मिलेंगे। 55% से 60% वालों को 5 नंबर मिलेंगे। पीएचडी आपके पास है तो 25 नंबर मिलेंगे। नेट और प्लस जेआरएफ आपके पास है तो 10 नंबर। ओनली नेट वालों को 8 मार्क्स और ये सेट वालों को मिलेगा 5 नंबर। रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन। ये मैक्सिमम मार्क्स आपको 6 मिलेंगे यहाँ पे। एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए हाई ये मार्क्स दिए गए हैं 2। सो जितने भी आपके रिसर्च पब्लिकेशन है मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना। टीचिंग एक्सपीरियंस मैक्सिमम आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। 2 नंबर मिलेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 into 2 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये अवार्ड अगर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे आपके पास कोई भी अवार्ड है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल पे अगर आपके पास कोई अवार्ड है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सो इस मार्क्स के बेसिस पे बनाई जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट। देन ये प्रोसीजर दिया गया है डीवी के लिए और ओरल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू तो होने वाला है। यहाँ पे गाइस साफ साफ लिखा है द कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी इज 50। अब जो ऊपर मेरिट कैलकुलेशन दी गई थी जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 50 नंबर बनने चाहिए
और रिजर्व कैटेगरी वालों के 45। अगर किसी के 50 और 45 से मार्क्स कम बन रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है द अबव मेंशन मेरिट मार्क्स विल नॉट बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उनको डीवी के लिए, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा जिनके 45 और 50 से कम बन रहे हैं। ये दिया गया है सीट टू बी फिल्ड। एक सीट के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 6 बच्चे, और 2 सीट के लिए 8 स्टूडेंट, 3 सीट के लिए 10, और 4 और मोर देन 4 और 4 से ज्यादा सीट्स के लिए कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट ईच, 3 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट ईच। ठीक है, देन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस दी गई है, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना। यस, उसके बाद ये यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है। देखिए, इकोनॉमिक्स 78 पोस्ट और इंग्लिश 58, बहुत ही अच्छी। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश वालों के तो मजे हो गए, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, 78 एंड 58। ज्योग्राफी वालों के लिए 7, गुजराती वालों के लिए 61, हिंदी के लिए 32, हिस्ट्री के लिए 19, इंडियन कल्चर के लिए 1, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 4, साइकोलॉजी 21, संस्कृत में 26, सोशियोलॉजी में 13, कॉमर्स और अकाउंटेंसी 130 हाईएस्ट, स्टैटिक्स के लिए 18, होम साइंस के लिए 11। देन यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरी टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में दी गई है। फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पोस्ट है, लॉ वालों के लिए 22, जर्नलिज्म वालों के लिए 1 पोस्ट है, गुजराती के लिए 1, इंग्लिश वालों के लिए 7 पोस्ट, सोशल साइंस मेथड में 5, साइंस मेथड में 2 पोस्ट है, मैथ्स वालों के लिए 2, मैथ्स वालों के लिए 5, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेथड ये 1। 531 टोटल इस प्रकार वैकेंसी दी गई है। इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, संस्कृत हो गया, या फिर ये कॉमर्स, इनमें तो काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। बाकी आप सारे लोग अप्लाई करना, 27 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी दी गई है। देन ये लास्ट पेज में आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी है जो आप लोग पढ़ लेना जैसे भी है। सो गाइस, यही थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने सारी आपको बता दी हैं। जिनका भी सब्जेक्ट है यहाँ पे अप्लाई करना, काफी अच्छी पोस्ट है, आपका एग्जाम भी नहीं होने वाला। आपकी जो अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स अच्छे बने हुए हैं तो आपका सिलेक्शन इजीली यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा गाइस और भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में, जिनके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको देने वाली हूँ 2 से 3 दिन में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।